सवाल है कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहना दुरुस्त है। भाई मौला अबू बकर अलैहिस्सलाम भी कहे तो दुरुस्त है। अबू बकर को रज़ी अल्लाह अन्हु कहिए और हज़रत अली को मौला अलैहिस्सलाम कहे, लोगों ने तो फिर समझना है कि अली अफजल है, अबू बकर नहीं अफजल। सब सहाबा को कहे ना सहाबा अलैहिमुस्सलाम तो ठीक है, अली के साथ अलैहिस्सलाम कहना और अबू बकर उमर उस्मान को ना कहना। हम कहते हैं ये कराना है, फिर आयशा अलैहिस्सलाम भी कहे। आयशा नहीं कराना, आयशा को नहीं कहेंगे उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये फर्क करना ही मुजरिमों की निशानी है। अली अलैहिस्सलाम कहना दुरुस्त है, लेकिन आयशा अलैहिस्सलाम भी कहे। भाई ने सवाल किया है कि रसूलुल्लाह की हदीस है जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो आप ये सुन लें, हजरत अली ने माल गनीमत तकसीम किया था, लोगों ने इतराज किया। इस इतराज को खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह ने कहा कि जिसका मैं मौला यानी जो मुझे दोस्त रखता है, जैसे आप कहते हैं जे मेरे नाल प्यार है तो मेरे भरा या मेरे पुत्र नाल भी प्यार है। कई बंदे आंदे ने ऐसा सौरा की पुत्र तू चंगा है, तेनू वेख के सा रिश्ता किया, तेरी मां नहीं चंगी। तो बंदा की आंदा अकलमंद, जे मैं चंगा वा तो मेरी मां भी चंगी। अच्छा, मौला का माना लुगत अरब के अंदर इसके 14 माने हैं। लुगत अरब के अंदर इसके 14 माने हैं और उस मानी के अंदर इसका माना जो है ना, लफ्ज मौला इसका जो ग्रामर में वर्ड है ना वो वलीयुन से है, वाओ लाम और या, जिसका एक माना जो है वो दोस्त होना और दोस्त रखना भी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ जो लोग शिया अली वलीउल्लाह या अली मौला कहते हैं वो बड़ी बेबस है। पूरी दुनिया में लुगत अरब के अंदर इसका पहला नंबर माना करना है ही नहीं। हम कहते हैं 14 के 14 माने मुराद ले लो, फिर भी पहला नंबर नहीं निकलता। बस ये जो मजहब है ना, मजहब की इफादियत तब खत्म होती है जब इसके अंदर तशद्दुद और जिद शामिल हो जाती है। और ये तशद्दुद और जिद जो है शैतान और शैतान के वारियों अंग्रेजों ने मुसलमानों के अंदर पैदा किया है। और इस तशद्दुद की वजह से आप देखें तकसीम दर तकसीम का अमल है। हनफी बहुत बड़ी ताकत थे, मुजाहिद थे, गाजी थे, लेकिन अंग्रेजों ने हनफियों को 2 बड़ी कुव्वतों में तकसीम कर दिया है और एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक हनफी बरेलवी और एक हनफी देवबंदी। इसी तरह अहले हदीस है, उनकी कुव्वत को तकसीम कर दिया गया है, एक जिहादी एक सियासी और एक दो। हाँ, आप देखें ये जो सिख है ना, सिख ये बड़ी सरदार कौम गुजरी है, बड़े जंगजू और बहादुर पठानों की तरह। बाज लोग मजाक से कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जो है ना सन 40 में ही बन गया था, 7 साल ये रफड़ और रौला पड़ा रहा, पठान किने लेने ने थे, सिख किने लेने थे। ये दोनों बड़ी जंगजू कौमें हैं, बहादुर कौमें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सिख जो है ना इस्लाम की या कुरान की तौहीन करने वाले नहीं है। ये मुसलमानों को उभारने के लिए बातें कही जाती हैं। सिख जो हैं इन कोई शक नहीं कि इनके जंगी जराइम और मुसलमानों पर जुल्म है, इसका कोई इनकार नहीं करता। लेकिन बाबा गुरु नानक जो है वो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम का एहतराम करते थे। उनकी मजहबी तालीमात के अंदर कुरान की आयतें और उसका तर्जुमा भी शामिल है। और आप देखें बनिया जो हिंदू बनिया हैं उनकी सिखों और मुसलमानों के साथ दुश्मनी। अब इंडिया के अंदर सैलाब आया और बनिए ने हिंदुओं ने जानबूझकर पंजाब को तबाह बर्बाद करके रख दिया। राजस्थान उनका रेगिस्तानी इलाका है, अगर वो पानी खोल देते तो सैलाब की तबाहियां होनी नहीं थी। नहरें बंद कर दी, हरियाणा का पानी बंद कर दिया और जो सिख हैं वो सारे डूब गए। ना शहर बचा ना गांव देहात बचे। पाकिस्तान ने हाइड सुलेमानकी से दरवाजे खोले हैं और वो बेचारे जो हैं वो सैलाब की तबाहियों से कुछ बचे हैं। तो ये जो मजहब के अंदर इश्तियाल होता है ना, आप देखें पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में कश्मीर में मुजाहिदीन की लोड होती है, जरूरत होती है, तो बगैर फीस के हमारे बंदे खून देने के लिए हर वक्त बैठे हैं।
तो ये मजहब जो है ना, तशद्दुद, इश्तिआल, नफरत, झूठ, प्रोपेगंडा, मैंने देखा है आप जितनी ये मजहबी जमातें, तंजीमें हैं ना, इनके जराइम आपको क्या नजर आएंगे? असबियत, झूठ, झूठी जय जयकार, क्या बात है हमारे अमीरुल मोमिनीन की। फिर तशद्दुद, सख्ती, नफरत, झूठी तसल्लियां, बशारतें, जन्नत के वादे, दावे, झूठी करामात, भावें कोई अहले हदीस है, भावें कोई देवबंदी बरेलवी है। हाँ, तर्जमे भी गलत करते हैं, तर्जमे भी, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है ना, तर्जमे भी गलत करते हैं। और फिर लोगों को अपने साथ लगाते किस तरह? माली फायदों के साथ, चंदे इकट्ठे करो, आप भी खाओ तो सानू भी दो, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, गाड़ियां। तो ये जराइम तमाम मजहबी जमातों में है, कोई एक का मैं नाम नहीं लेता, सब में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो एक मुसलमान आदमी को तशद्दुद से, तासुब से, नफरत से मुतखल्ला और बरी होना चाहिए। और मैंने आपको ये नसीहत की है कई दफा, सबसे ऊपर इस्लाम रखे, सबसे ऊपर। हमने सबसे ऊपर तंजीम रखी हुई है। कोई चोर डाकू हमारी जमात में आ जाए तो वाह वाह शाबाश, कोई वली अल्लाह जमात छोड़ दे तो बुरा चोर डाकू। सबसे ऊपर इस्लाम, फिर मसलक, फिर जमात। हम क्या करते हैं? सबसे ऊपर तंजीम, फिर मसलक और फिर नीचे इस्लाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं सवाल करता हूं आपसे, एक आपका रिश्ता साजिद मीर साहब की वजह से है, भाई ये साजिद मीर को मानता है, मैं भी मानता हूं, चलो जी। एक आपका रिश्ता जो है वो मुहद्दिसीन के फहम की वजह से है कि आप जो है वो भी इमाम बुखारी मुस्लिम के रास्ते पर चलने वाले हैं, आप इमाम अबू हनीफा के रास्ते पर चलने वाले हैं, ये भी इमाम अबू हनीफा के रास्ते पर चलने वाला है। इमाम अबू हनीफा, इमाम बुखारी, इनकी शान हाफिज सईद साहब से, फजल रहमान साहब से, साजिद मीर साहब से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जो रिश्ता हमारा रसूलुल्लाह की वजह से है, रसूलुल्लाह की शान, ये सारे इमाम इकट्ठे हो जाएं, आपकी शान के एक लम्हे का भी मुकाबला कर सकते हैं? तो जिसकी शान ज्यादा है वो ऊपर, फिर उसके बाद इमाम मुहद्दिस, और फिर उसके बाद अमीर, नाजिम और जमात। ये हमेशा मेरी नसीहत याद रखें।